अब एक अमल है जो घरेलू झगड़ों, घरों से नहुसत को खत्म करने के लिए, औलाद, मियाँ बीवी, बहन भाई, रिश्ते, नाते, उनमें मोहब्बतें, उनमें मोहब्बत है। इस वक्त मुआशरा टूटा हुआ है, और जिसको लफ्ज कहते हैं ना कि फैमिली सिस्टम बिल्कुल टूटा हुआ है और मुआशरा टूटा हुआ है। तो इस टूटे मुआशरे को बहाल करने के लिए और टूटे मुआशरे को मोहब्बतों में लाने के लिए ये बहुत ताकतवर अमल है, बहुत ताकतवर, बहुत लाजवाब अमल है। घर में नहुसत है, बेबरकती है, झगड़े नफरत हैं, शैतानी वसाविस और एक दूसरे पे बेतमादी है। जो भी अमल करेगा उसका घर बाबरकत, पुरसकून, खुशियों का गहवारा, हर जगह सुख सुकून, आपस में मोहब्बत, प्यार, खुशबू, महक, और ये तिलिस्माती दुनिया और अमलियाती दुनिया का हैरत अंगेज एक अमल है जिससे आपस में मोहब्बत ना हो, नफरत हो, बेचैनी हो और खामखा बदगुमानियां हैं। ये सारी चीजें इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगी। आप जहां बैठे हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया हमारे साथ है, पूरी दुनिया में जहां बैठे हैं आप अपना सर पर अपने दायां हाथ रखेंगे, अपना दायां हाथ अल हक वल वलियो, आमीन। अब इसी हाथ को अपने माथे पेशानी पर रखेंगे। पेशानी पर रखकर आप पढ़ेंगे, या शहीदो या हसीबो, या शहीदो या हसीबो, या शहीदो या हसीबो, या शहीदो या हसीबो, आमीन। आपने महसूस किया कि अक्सर कहा जाता है कि पेशानी में बख्त होता है, अक्सर कहा जाता है पेशानी में नूर होता है, अक्सर कहा जाता है इस पेशानी किसे इस माथा है उसका, भाई उसका अपना मुकद्दर है। ये जो आपने हाथ रखा है ना सर पे, अल हक को अल वलियो पढ़ा है, ऊपर से आने वाली रहमतें, बरकतें, मोहब्बतें आपके जिस्म में ऐसे रग रग में चली गई है। और आपने जो जो पेशानी पे रखा है ना, ये या शहीद हो या हसीब हो पढ़ा है, ये पेशानी के ऊपर बख्त, मुकद्दर, बरकत, जो आपको देखे, आपको मोहब्बत, प्यार, उल्फत और आपका एहतराम, आपका वकार, आपकी शान और शौकत। अब तीसरा अमल यही है, गर्दन के पीछे दायां हाथ रखें, गर्दन के पीछे दायां हाथ रखें और पढ़ें, या मुइज़्ज़ो या गालिब हो, या मुइज़्ज़ो या गालिब हो, या मुइज़्ज़ो या गालिब हो। सर झुका के गर्दन के पीछे हाथ रखें और पढ़ें, या मुइज़्ज़ो या गालिब हो। इसका माना है, ए इज्जत देने वाले, ए गलबा देने वाले, मुझे हर जगह इज्जत अता फरमा, या मुइज़्ज़ो या गालिब हो, आमीन। अब यही दायां हाथ नाफ के ऊपर रखेंगे, नाफ के ऊपर रखेंगे। क्यों? उसकी एक वजह है। अब आप महसूस करें, नाफ के ऊपर ये दायां हाथ रख के आप जो अल्फाज पढ़ रहे हैं उसके माने में आप खोएंगे, आप हैरत अंगेज तौर पे इसके तजर्बे देखेंगे। आप नाफ के ऊपर यही हाथ रखें और पढ़ें, या रकीबो या हाकिमो, या रकीबो या हाकिमो, आमीन। ये आपके तन मन में से, आपके अंग अंग में से बीमारियां, गुस्से, जज्बाती कैफियतें, गुनाह, टकराव, नफरतें, ये अल्लाह का नाम निकाल रहा है। आपके अंग अंग, आपके मन मन में से ये चीजें निकल रही हैं। अब यही हाथ अपने दाएं घुटने पर रखना है, वहीं बैठे बैठे दाएं घुटने पर यह हाथ रखना है और पढ़ना है, या हाफिज हो या करीम हो, या हाफिज हो या करीम हो, आमीन। आपके जिस्म के एक एक जोड़ जोड़ के अंदर अल्लाह का नाम पहुंच रहा, और जोड़ जोड़ से बीमारी, दुख, नफरत, जादू, असरात निकल रहे हैं। और एक बात बताऊं, आखिरी अमल करने से पहले, आज के इस पैकेज का एक अमल है, उससे पहले एक बात बताऊं, ये रूह की दुनिया, अमलियात की दुनिया, ये वज़ाइफ की दुनिया हम छोड़ चुके हैं।
اس کے حوالے ہمارے پاس نہیں ہے، اس کے ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے. میں جب لاتا ہوں یہ چیزیں تو ناواقفیت کی وجہ سے کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ ہمارے اکابر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور سند کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اور ثبوت کے ساتھ لکھا ہوا ہے. پڑھتے ہی نہیں ہے، تلاش ہی نہیں کرتے. اور میں فقیر آدمی ہوں، سارا دن اپنے بڑوں کی کتابوں سے، یعنی ہماری بڑوں کی کتابوں سے مراد قرآن، حدیث اور اکابر کی جتنی بھی، یہ ہماری اصل پہلی کتاب کیا ہے؟ قرآن ہے، پھر حدیث ہے، اور پھر ہمارے جتنے بھی بڑے ہیں ان کی کتابوں میں یہ عمل موجود ہے. ہمارے بڑوں کی کتابوں میں یہ عمل موجود ہے. اور ایک ایک رگ سے بیماری تو تکلیف کو نکالتے ہیں. اب بائیں گھٹنے پہ ہاتھ رکھیں، سر چکائیں، ڈوب جائیں اور پڑھیں یا شکور و یا فتاح ہو، یا شکور و یا فتاح ہو، یا شکور و یا فتاح ہو. آمین. اب آپ نے دونوں ہاتھ سامنے کرنے ہیں جیسے دعا کے لیے. ان ساری چیزوں کو جو پڑھا ہے پھونک مارے اور اپنے ہاتھ ایسے جھاڑیں جیسے کسی چیز کو جھاڑتے ہیں، اس تصور کے ساتھ سب تکلیفیں، سب بیماریاں، سب علتیں جھڑ گئیں، سب ذلتیں جھڑ گئیں، سب جادو جنات، سب تکلیفیں، سارے حالات، ساری تختیاں جھڑ گئیں، ساری پریشانیاں جھڑ گئیں. آپ نے ہاتھوں کو جھاڑ لیا. الحمدللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر. بہت طاقتور عمل کر لیا، بہت طاقتور عمل کر لیا. اور جو عمل اجتماعی کیا جائے اس میں کوئی رونے والا، کوئی دھونے والا، کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی اللہ کا پہنچا ہوا، کوئی ہستی، اس کی قبول تو سب کا قبول.